नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपी पीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे: 8564880530, 9696066089, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692619। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा। studyforcivil.services है। दोस्तों, इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे और इसी कड़ी में अगला पार्ट आप देख रहे हैं। इससे पहले कई सारे वीडियोस आपने देखे हैं। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न में आपसे पूछा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द आइडियल नेचुरल हैबिटेट फॉर साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन का इसमें से आदर्श प्राकृतिक निवास कौन सा है? तो इसमें आप देखें, राज्य का नाम पहचानना बहुत आसान है। ये प्रवासी पक्षी होता है और जब साइबेरिया वाले इलाके में बर्फ जम जाती है तो वहाँ से ये पलायन करके इस इलाके में आता है। तो ये स्थान कौन सा है? राजस्थान है। केवलादेव नेशनल पार्क आपने सुना होगा। इसके बाद अगले वाले को देखिए, यहाँ मिलान करना है, लिस्ट मिलानी है। तो एक तरफ नेशनल पार्क दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो लिस्ट 2 है उसमें राज्यों के नाम दिए हैं। अब इसमें आप मिलान करके देखिए तो दाचीगाम है, पापीकोंडा है, सरिस्का है और बांदीपुर है। मिलान करके मिलान इसमें करना आसान है। देखिए, दाचीगाम को आप मिला लीजिए जम्मू कश्मीर से, ठीक है। ए का हो जाएगा दूसरा। और सिर्फ अगर आपने एक मिला लिया तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा आपको परेशानी इसमें नहीं होने वाली। बाकी भी मिला लेते हैं। पापीकोंडा को आंध्र प्रदेश से मिला लीजिए, सरिस्का को राजस्थान से मिला लीजिए, मिलाने की जरूरत नहीं, आमने सामने है। और बांदीपुर को कर्नाटक से मिला लीजिए, ये एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो इसका बी वाला सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ आप आंसर देख सकते हैं। प्रश्न में पूछा गया कि जो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ दे रखे हैं उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा सही होगा, यानी सबसे पुराना वाला कौन सा है, सबसे नया वाला कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ साइलेंट वैली है, जिम कॉर्बेट है, काजीरंगा है और कान्हा है। आप समझ सकते हैं इसमें 2 तो बहुत पुराने हैं, एक काजीरंगा और एक जिम कॉर्बेट। बाकी जो है वो थोड़े कम पुराने हैं उनकी तुलना में। लेकिन सबसे पुराना हैली नेशनल पार्क था, जो कि आज़ादी से कहीं पहले स्थापित हुआ था। बाद में एक शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पे उसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। और अब रामगंगा नदी चूंकि वहाँ से होकर प्रवाहित होती है तो उसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रावधान है और ये काबिले तारीफ है, क्योंकि जिम कॉर्बेट के नाम का वहाँ कोई मतलब नहीं था फिर। तो इसमें सबसे पुराना यही है। और 2 वाले को अगर आप सबसे पहले रखते हैं तो इसका उत्तर अपने आप सामने आ जाएगा, डी वाला होगा। दूसरे के बाद आप क्या करेंगे, कान्हा को लगाएंगे, फिर आप काजीरंगा को लगाएंगे, उसके बाद तब साइलेंट वैली को लगाएंगे। ये इसका क्रम है। आगे बढ़ते हैं। डी वाला इसका सही था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, यहाँ नंबर नहीं पड़ा है इसीलिए नेक्स्ट। और इसमें कहा गया कि विच इज प्रेजेंट इन छत्तीसगढ़। कौन सा छत्तीसगढ़ में है? तो आपने अभी अभी पीछे देखा है, ये इंद्रावती नेशनल पार्क है। इंद्रावती नेशनल पार्क जो है ये छत्तीसगढ़ में है। बेतला जो है वो झारखंड में है। नेक्स्ट, यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। यहाँ आप देख सकते हैं एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है और दूसरी तरफ राज्य दिया है। तो इटांकी नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क है, सिरोही नेशनल पार्क है और गोइंदी है। राज्यवार इनकी लोकेशन आप बताइए, मिलान करके देखिए इसमें कौन सा मिलान सही होगा। झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड और मणिपुर दिया हुआ है। तो इसमें अगर आप देखें तो बेतला जो है वो झारखंड में है, यानी बी वाले को पहुंचा दीजिए पहले वाले के पास, यानी झारखंड के पास। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए फिर, बी के पहले के तौर पे कौन सा दिया है। एक तो ए वाला है और दूसरा सी वाला है, यानी बी और डी हमारा विकल्प नहीं हो सकते, या तो ए होगा या फिर सी होगा। और उसमें से करेक्ट आंसर है सी वाला। सी वाले के हिसाब से मिला लेते हैं। देखिए, इटांकी को आप किससे मिलाएंगे, नागालैंड से मिला लीजिए, पहुंचा दीजिए इसे। और बेतला को आपने मिला ही लिया है। सिरोही को आप किससे मिलाइएगा, सिरोही को मणिपुर से मिला लीजिए और गोइंदी को मिला लीजिए तमिलनाडु से। ये इसका परफेक्ट मैच। सी वाला इसमें आंसर था, इसे हमने देखा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इस प्रश्न में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको फिर से मिलानी है। एक तरफ तो नेशनल पार्क दिया है जैसे पीछे था, लेकिन दूसरी तरफ मेन एनिमल्स वहाँ के दिए हुए हैं। देखिए, नेशनल पार्क एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, मतलब कड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा कठोर नियम कायदे होते हैं और मानवीय गतिविधियाँ यहाँ लगभग नगण्य होती हैं। मतलब सिर्फ देखने की ही इजाज़त होती है, कुछ कर नहीं सकते आप। और ऐसी कंडीशन में जीवों को पर्याप्त मात्रा में रक्षण प्राप्त होता है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ बाघ का संरक्षण हो रहा है तो बाकी जीव जो है वो भगा दिए जाएंगे, उनको भी बराबर प्रोटेक्शन मिलता है जो उस दायरे में आते हैं। इसीलिए बाघ जो प्रोजेक्ट टाइगर का अभियान सरकार चला रही है, उसकी वजह से तेंदुओं की आबादी में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि वो भी साथ साथ के पर्यावास में रहते हैं तो उन्हें भी फायदा मिल जाता है।
ठीक है, फिलहाल इसमें आप बताइए जो मेन एनिमल वहाँ के हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पे जितने भी एनिमल हैं उनको हम कलेक्ट करेंगे, जो मुख्य वहाँ के हैं। तो काजीरंगा है, गिर है, सुंदरवन है और पेरियार है। यहाँ पर जो जीवों के नाम है उसमें आप देख लीजिए, बाघ है, मतलब रॉयल बंगाल टाइगर भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा हाथी है, गैंडा है और शेर है। तो आप जानते हैं कि गिर नेशनल पार्क में एशियाई जो शेर है उसका मुख्य रूप से संरक्षण होता है। ठीक है, उसके बाद सुंदरवन को पहुंचा दीजिए बाघ के पास। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और पेरियार हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यही इसका सही मैच है और इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसमें विकल्प ढूंढेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। सी वाले के हिसाब से हमने मिला लिया। काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण होता है, बाघ भी यहाँ पाए जाते हैं, हाथी भी पाए जाते हैं। गिर नेशनल पार्क में यहाँ पे एशियाई जो जंगली गधा है वो भी पाया जाता है, कुत्ते भी पाए जाते हैं और छोटे छोटे जीव जो हैं वो पाए जाते हैं। सुंदरवन में अगर देखा जाए तो वहाँ भी कई सारे जीव, पेरियार में भी, लेकिन मुख्य रूप से जो जीव पाए जाते हैं वो यही है। तो सी वाला इसका उत्तर है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो राजाजी नेशनल पार्क है जो कि हाथी के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार नेशनल पार्क जो है ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा दिया है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क ये एलिफेंट्स के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा जो है वो टाइगर प्रोटेक्शन के लिए प्रसिद्ध है। आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे हैं कि इसमें जो पेरियार है उसका संबंध हंगुल से कहाँ से हो जाएगा। कहाँ पेरियार दक्षिण और कहाँ हंगुल उत्तर। ठीक है, नॉर्थ और साउथ में कोई कॉम्बिनेशन ही यहाँ पर नहीं हो रहा है। हंगुल जो है इसका प्रोटेक्शन कहाँ होता है, दाचीगाम जो कश्मीर वाला नेशनल पार्क है वहाँ पे होता है। ठीक है, पेरियार से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं, तो ये वाला गलत है। बाकी सभी सही है। राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पे ये उत्तराखंड का नेशनल पार्क है, यहाँ हाथी के लिए ये फेमस है, आप जानते हैं। मानस जो है ये भी हाथी के लिए, असम वाला। दुधवा तो ये टाइगर के लिए। इस प्रकार से हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जरा कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि टोटल अब नेशनल पार्क्स की संख्या अपने देश में कितनी हो गई। अभी हाल फिलहाल में 2 जो है वो असम में ऐड हुए हैं। एक तो दिहांग पटकई ऐड हुआ है सबसे पूर्वी, और उसके बाद पश्चिम में अगर देखा जाए तो रायमोना ऐड हुआ है। ये 2 नए, तो कुल मिलाकर वहाँ 7 हो गए हैं। लेकिन देश में कितने हो गए हैं ये आप ये बताइएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न को देखिए, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। अब ये कहाँ पाई जाती हैं जरा बताइए। तो देखिए नीलगिरी इनका यहाँ पे नाम क्यों जोड़ दिया गया। नीलगिरी हिल्स जो है उसके आसपास के इलाके में वैसे भी मिलती हैं, लेकिन इनका बाकायदा प्रोटेक्शन और जो स्पेशल इनकी पॉपुलेशन है वो पाई जाती है एरविकुलम नेशनल पार्क में। ठीक है, एरविकुलम नेशनल पार्क में। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। बाकी जो विकल्प है उनकी तुलना में ये ज़्यादा उत्तम है। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। तो इजराइल है, भूटान है, इसके अलावा आइसलैंड और गैबून भी दिया हुआ है। अब इसमें से आप बताइए तो पर्यावरण के मामले में इतना ज़्यादा समृद्ध कौन हो सकता है। इसमें विकल्प बहुत सरल है, आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। भूटान, यहाँ के संविधान में बाकायदा प्रावधान किया गया है इन चीज़ों का। और 30% से ज़्यादा एरिया उस एरिया के तौर पे या उस क्षेत्र के तौर पे प्रोटेक्ट कर लिया गया है जहाँ पे बहुत कड़ाई से वन्य जीवों का रक्षण किया जाता है। तो ये अपने आप में तारीफ का विषय है। अब ऐसा नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस दिशा में कुछ नहीं करता है, वहाँ भी इस बारे में कहा तो गया है, लेकिन कड़ाई से कोई प्रावधान नहीं दिखाई देता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के कैटेगरी में डाला गया है उसमें शामिल नहीं है। तो यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है वही बायोस्फीयर रिजर्व्स को मान्यता देता है। अब इसमें आप बताइए कि कौन सा बाहर हो जाएगा। तो कच्छ का रण इससे बाहर हो जाएगा, बाकी तो इसमें शामिल है, इसे आप समझ सकते हैं। अगले वाले को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल घोषित है। तो इसमें आप कॉर्बेट नेशनल पार्क देख रहे हैं, गिर फॉरेस्ट देख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें नाम से भी आप पकड़ सकते हैं, वैसे भी कॉर्बेट, राजाजी और गिर इससे बाहर हो जाएंगे। अगले वाले को देखिए, इसमें कहा जा रहा है, माफ कीजिएगा पीछे का प्रश्न सामने आ गया था। अब जो अगला प्रश्न है उसे देखिए, क्रम से हम लोग लगातार देख रहे हैं। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से यहाँ पे मिलान करना है। जो पिछले प्रश्न है वो कवर हो चुके हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि पीछे का वीडियो एक बार देख लीजिएगा। अब चलिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान कर लीजिए। तो नीलगिरी है, नंदा देवी है, सुंदरवन है और कंचनजंगा है। ठीक है, अब यहाँ पर सन से आपको मिलान करना है। तो सन 2000 है, 1989 है, 1988 है, 1986। अब इसमें आप देखिए, तो देखिए इसका अगर मिलान आप कीजिएगा, इसमें कोड दिया हुआ है, तो करेक्ट इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी वाला। बी वाले के हिसाब से जरा मिला लेते हैं। तो देखिए नीलगिरी को आप किससे मिलाएंगे, चौथे वाले से यानी 1986 से मिलाएंगे। उसके बाद फिर नंदा देवी को मिला लीजिए। नंदा देवी को आप किससे मिलाइएगा, इसको आप तीसरे वाले से यानी 1988 से मिला लीजिए। सुंदरवन को आप मिलाएंगे किससे, तो इसको आप 1989 से मिला लीजिए। और सबसे लास्ट में कंचनजंगा को मिला लीजिए सन 2000 से। ये इसका क्रम सही है। तो सबसे पुराना कौन सा है और सबसे नया कौन सा है ये आप पहचान सकते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर फिर से लिस्ट आपको मिलानी है और देखिए इसमें नोकरेक दिया है, मानस दिया है, दिहांग दिबांग दिया है और अगस्त्या मलाई दिया हुआ है। कुछ लोग ये शिकायत कर रहे थे कि स्क्रीन जो है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, तो उसके लिए जरा सा वीडियो की रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए ना। मतलब यूट्यूब में सेटिंग होती है, उसमें आप थोड़ा सा सेट कर लेंगे ना बेहतर क्वालिटी वाला वीडियो, तो उतने समय में आप देख सकते हैं। इतना लंबा भी वीडियो नहीं है, तो डाटा आपका बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा और जो चीज़ें हैं, जो अक्षर यहाँ लिखे हुए हैं वो एकदम परफेक्ट दिखाई देंगे।
चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ नोकरेक दिया है, मानस दिया है, दिहांग दिबांग दिया है और अगस्त्या मलाई दिया है। कौन सा किस राज्य में स्थित है, बस आपको यही देखना है। तो मानस कहाँ पे है, असम में है, इसको बस मिलाना है आपको। तो देखिए मानस को असम से मिला लीजिए, नोकरेक को किससे मिलाइएगा, मेघालय से मिला लीजिए। दिहांग दिबांग है और अगस्त्या मलाई है, तो अगस्त्या मलाई को आप किससे मिलाइएगा, केरल से मिला लीजिए, यानी डी का पहला वाला हो जाएगा। और उसी हिसाब से दिहांग दिबांग जो है उसको यहाँ अरुणाचल से मिला लीजिए। ये आपका परफेक्ट मैच है। तो कुल मिलाकर करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। बी वाले के हिसाब से हमने मिलाया। ठीक है, अगले वाले को देख लेते हैं। यहाँ इसका उत्तर है। प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मानस जो है वो मेघालय में है, ऐसा दिया हुआ है। यह नेशनल पार्क की बात हो रही है। और नंदा देवी जो है ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। कंचनजंगा सिक्किम में है और अगस्त्या मलाई केरल में है। तो बाकी सब ठीक है। मानस जो है वो मेघालय में कहाँ से पहुंच जाएगा, ये तो असम में है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। मानस वाला गलत है, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है एक तरफ कुछ नेशनल पार्क के नाम और दूसरी तरफ जो प्रदेश है उनके नाम दिए हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आयोग आपको और परेशान करना चाहता था, इसीलिए 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 नहीं दिए। चलिए अब इसमें से देखिए। तो जब 5 ऑप्शन इधर लिस्ट 2 में मौजूद होते हैं तो चुनने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन विकल्प सरल है। जैसे सिमलीपाल दिया है, दिहांग दिबांग दिया है, नोकरेक दिया है और कोल्ड डेजर्ट दिया है। तो सिमलीपाल कहाँ पे है, ओडिशा में है। तो सिमलीपाल को आप चौथे से मिला लीजिए, यानी ए का हो जाएगा 4। तो 2 विकल्प आपके गए, इन्हें एलिमिनेट कर दीजिए। बचता है सी और डी। अब इसमें से बताइए। तो नोकरेक आपका मेघालय में है, यानी सी वाले को 5वें से मिला लीजिए। और सी का 5वां किस में है, डी वाले विकल्प में है, यानी इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए बाकी को भी मिला लेते हैं। सिमलीपाल जो है वो ओडिशा में है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमने डी चुना है। तो डी के अकॉर्डिंग मिला लेते हैं। तो सिमलीपाल को ओडिशा से मिलाया, दिहांग दिबांग को आप किससे मिलाएंगे, इसको आप अरुणाचल से मिला लीजिए, अभी आपने पीछे देखा है। नोकरेक को मिला लीजिए मेघालय से। और कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है, उत्तराखंड में है कि हिमाचल में, आप बताइए। तो ये हिमाचल में चला जाएगा। यहां तक हमने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर था वो डी था। अगले वाले को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि कौन सा जैवमंडल भंडार, यहाँ थोड़ा सा हिंदी जो है वो डिस्टर्ब है, इसकी अंग्रेजी देख लीजिए। ये असल में आगार होना चाहिए था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया आर स्प्रेड ओवर द गारो हिल्स। गारो खासी जयंतिया और उधर की जो पटकाई बूम वाली पहाड़ी श्रेणी है उसको एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पर कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन से जीव बहुतायत मिलते हैं। पूर्वोत्तर वाला मैप एक बार अच्छे से देख कर जाइएगा, खासतौर पे इन्वायरमेंट के सेक्टर में काफ़ी मदद करेगा आपकी। ठीक है, जो साउथ इंडिया का पोर्शन है और जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, इन दोनों की मैपिंग तो कर ही लेनी चाहिए। अब इसमें आप देखिए नोकरेक दिया है, अगस्त्या मलाई दिया है, दिहांग दिबांग दिया है और नंदा देवी दिया है। तो गारो हिल्स पर फैला हुआ इसमें से कौन सा है, जरा आप सोच लीजिए, इसमें देख लीजिए, पता चल जाएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें नोकरेक हो जाएगा। मेघालय वाला वो रीजन है ना, तो नोकरेक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगस्त्या मलाई होने से रहा वो दक्कन का हिस्सा है। दिहांग दिबांग भी नहीं होगा, वो गारो हिल्स के ऊपर नहीं फैला हुआ है। नंदा देवी होगा नहीं, तो इसमें नोकरेक हो जाएगा। यहाँ तक हमने देखा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट बायोस्फीयर फंड सर्टिफाइड बाय यूनेस्को इन टर्म ऑफ एरिया। एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कौन सा है ये बताना है। तो नीलगिरी, पुराना पूछता तब तो आंसर बदल जाता, लेकिन यहाँ लार्जेस्ट एरिया वाइज पूछ रहा है। नीलगिरी है, नंदा देवी है, सुंदरवन है और बे ऑफ मन्नार है। तो मन्नार की खाड़ी वाला बड़ा हो जाएगा ना, इसमें लार्जेस्ट जो है वो मन्नार की खाड़ी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट, अभी आपने पीछे देखा है कि किस राज्य में है, बस आपको यहाँ पर वही राज्य बताना है। तो हिमाचल हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ भूल कर भी उत्तराखंड मत चुनिएगा, ठीक है, ये हिमाचल है। कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ मिट्टी काफ़ी नीचे दबी हुई है और ऊपर से बर्फ की एक स्थायी परत है, तो यहाँ कुछ उगता नहीं है आसानी से। कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पर हमेशा गर्मी पड़ती रहे। डेजर्ट जो है वो कोल्ड भी हो सकते हैं और ड्राई भी हो सकते हैं, माफ कीजिएगा वार्म डेजर्ट भी हो सकते हैं। टेम्परेचर यहाँ डिसाइड नहीं करता है, यहाँ पर मात्रा जो है वो आर्द्रता की निर्धारित होती है, यानी वर्षा कितनी हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सिमलीपाल असम में है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। नोकरेक जो है वो मेघालय में है। दिहांग दिबांग सिक्किम में पहुंच गया है, वो अब अरुणाचल में नहीं रहा। और अगस्त्या मलाई जो है वो केरल से नाराज हो गया है, तो कर्नाटक के पास चला गया है। अब बताइए कि इसमें सही सुमेलित कौन सा है। तो सही सुमेलित इसमें बेचारा एकमात्र नोकरेक वाला है, यानी बी वाला, ठीक है। बाकी जितने हैं वो सब उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। सिमलीपाल ओडिशा में है, उसको पूर्वोत्तर में पहुंचा दिया है। दिहांग दिबांग अरुणाचल वाला हिस्सा था, अगस्त्या मलाई केरल वाला था, तो यह सब डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है, बी वाला सही है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नोकरेक और मेघालय वाला। ये देखिए इसकी हिंदी काफ़ी मज़ेदार है। जंगली गधों, गधों नहीं लिखा है, गधों लिखा है, एकदम जैसे पुराने प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर साहब बोलते हैं ना बच्चों को कि तुम लोग एकदम गधे हो, तो बिल्कुल उसी स्टाइल में लिखा हुआ है। तो जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे है, यानी वाइल्ड एस की बात हो रही है। तो बताइए इसमें यूपी में है, असम में है, गुजरात में है या राजस्थान में है।
तो इनके लिए डेजर्ट वाला एरिया काफ़ी सूट करता है और वैसे इन्हें कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन कभी कभार आवास में ही इनके दिक्कतें आती हैं तो इनका विलोपन शुरू हो जाता है। तो ये भी रेड डाटा बुक में शामिल हो गए हैं। फिलहाल इसमें से गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आप लगा लीजिए। एक सींग वाला गैंडा, वन हॉर्न राइनासोरस जो होता है, उसके लिए जाना जाता है। ये सब तो पाए जाते हैं, शेर भले न मिले लेकिन बाघ और पक्षी मिलते हैं, लेकिन मूल रूप से गैंडा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। ये सूची मिलान वाला जो क्वेश्चन है फिर से आ गया। तो एक तरफ सेंचुरी दिया है, दूसरी तरफ स्टेट दिया है। हॉट वाटर यानी गर्म पानी, ये अभ्यारण्य का नाम है, कोई पानी गर्म करके नहीं रखा गया है। नामदफा है, पाखल है और सरिस्का है। मिलान आपको करना है। तो देखिए इसमें कुछ तो आप आराम से जानते हैं, जैसे सरिस्का को राजस्थान से मिला लीजिए, नामदफा को आप किससे मिलाइएगा, नामदफा को मिला लीजिए अरुणाचल से, और 2 यहाँ पर मिलाने से आपको हो सकता है कि आंसर मिल जाए। देखिए डी का चौथा हो गया और उसके अलावा बी का दूसरा हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा, डी वाला होगा। बाकी को भी मिला लीजिए। देखिए गर्म पानी जो है इसको आप असम से मिला लीजिए और पाखल को मिला लीजिए आंध्र से। ये इसका करेक्ट आंसर है और मैच इसका जो है वो डी वाले के हिसाब से हमें करना था। अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। इसका जो आंसर है वो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ भी मिलान करना है। यहाँ एक तरफ अभ्यारण्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो स्टेट है वो दिया हुआ है, मतलब पिछले वाले की तरफ। तो दाची गांव है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके अलावा समस्या ये है कि यहाँ जो लिस्ट 2 है उसमें समस्या है, मतलब यहाँ राज्यों के नाम गड़बड़ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दाचीगाम, केवलादेव, कान्हा और पेरियार दिया हुआ है। तो दाचीगाम का क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। केवलादेव का राजस्थान हो जाएगा जो कि यहाँ दिया था। कान्हा का मध्य प्रदेश हो जाएगा और पेरियार का क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। इस हिसाब से इसको मिलाना था। तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है और इसमें जो लोकेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। दाचीगाम ये कश्मीर का जो प्रसिद्ध नेशनल पार्क है उसके तौर पर हम जानते हैं। यहाँ जो कश्मीरी स्टैग है वो पाया जाता है, जिसे आप हंगुल कहते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। तो बताइए नेपाल में है, म्यांमार में है, भूटान में है कि श्रीलंका में है। इसकी लोकेशन नेपाल में है, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, जरा बताइए। और इसमें से जो करेक्ट आंसर है इसमें आप देख लीजिए, 24 जुलाई दिया है, 29 जुलाई दिया है, 20 दिया है और 25 दिया है। एक समय ऐसा आया था कि बाघ एकदम विलुप्ति के कगार पे पहुंच गए थे, लेकिन हमने काफ़ी सार्थक प्रयास किए और अब बाघों की पैदावार हमारे देश में अच्छी खासी हो गई। यानी दुनिया भर में सबसे अधिक बाघ हमारे ही देश में पाए जाते हैं और उसमें भी सबसे अधिक देखा जाए तो मध्य प्रदेश राज्य है। 29 जुलाई को इनके विषय में जागरूकता फैलाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसे हम सेलिब्रेट करते हैं। तारीख याद रखिएगा, 29 जुलाई। यहाँ हमने देखा और इसका जो आंसर है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इस प्रश्न में फिर बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है। तो स्टडी ऑफ टाइगर हैबिट्स, मतलब जो बाघ है उनकी आदतों का अध्ययन इसमें किया जाता है। कलेक्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिफरेंट स्पीशीज, या फिर भारतीय बाघ को समाप्त होने से रोकने के लिए ये प्रयास है, यानी टू सेव इंडियन टाइगर, या नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से सबसे जो प्रमाणित विकल्प है उसको आपको चुनना है। बताइए। तो सबसे मेन उद्देश्य तो यही था ना कि बाघ को विलुप्त होने से बचाना। इसीलिए तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तत्काल बाद में प्रोजेक्ट टाइगर को ही लॉन्च किया जाता है सबसे पहले, क्योंकि इन्हें संरक्षण की तत्काल दरकार रहती है, ठीक है। तो ये सबसे पहला उद्देश्य था। बाकी ये सब जो साइड वाले काम है अनुसंधान वगैरह का, वो सब यहाँ होता रहता है, ठीक है। ये तो रिसर्च का काम है, लेकिन जो मेन उद्देश्य है वो यहाँ सी वाला ऑप्शन होगा, इसे हम चुनते हैं। यहाँ आप इसका उत्तर भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछ लिया गया कि प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट कब किया गया था भारत में। तो इसकी जो डेट थी वो 1973 थी। आपने सुना अभी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च होता है, उसके ठीक अगले साल ही प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू कर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी वाला यानी 1973 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो बाघ परियोजना को कब शुरू किया गया था, फिर वही क्वेश्चन है, थोड़ा दूसरे ढंग से पूछ लिया गया है। 1973 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब आप इनकी जो डेट है उसे याद करके या दिमाग में रख के ही जाइएगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ इसका आंसर आप देख रहे हैं। इसके बाद अगले वाले को देखिए। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है। तो सबसे बड़ा बाघ आवास यानी टाइगर हैबिटेट कहाँ पर पाया जाता है, आप ये बताइए। इसमें आपको राज्यों के नाम दिए हैं, आंध्र दिया है, इसके अलावा कर्नाटक दिया है, मध्य प्रदेश दिया है और उत्तर प्रदेश दिया है। यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ या पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा पाई जाती है। अगर वो होता तो हम मध्य प्रदेश को आराम से चुन सकते थे। यहाँ पर बात हो रही है क्षेत्रफल की, यानी एरिया वाइज आपको डिक्लेयर करना है। तो नागार्जुन सागर, श्री सैलम आपको याद होगा और इसीलिए आप चुन लीजिए आंध्र को, ठीक है। यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र हो जाएगा। आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि किस आधार पर बड़ा पूछ रहा है, पॉपुलेशन के लिहाज से डेंसिटी वाइज पूछ रहा है या फिर जो एरिया है उसके हिसाब से पूछा जा रहा है। तो यहाँ हमने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ जो विकल्प दिए हैं उसे आप देखिए। मिजोरम में जो लोकेट करेगा वही आपको बताना है। मेलघाट, बुक्सा, दंपा और भद्रा। तो मेलघाट तो महाराष्ट्र में है, आप सभी जानते हैं। इसमें बुक्सा होने से रहा, दंपा इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि मिजोरम के दक्षिणी हिस्से में है।
ठीक है, दक्षिणी हिस्सा जो मिजोरम का है वहां पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर दम्पा हो जाएगा। यहां पर हमने देखा और इसका जो आंसर है आप यहां से मिला सकते हैं। अब इस प्रश्न को देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो एक तरफ टाइगर रिजर्व दिया है, दूसरी तरफ स्टेट दे रखा है बुक्सा है। बुक्सा टाइगर रिजर्व की जो लोकेशन है वो बिहार में है, ऐसा दिया है, ठीक है। और दम्पा की जो लोकेशन है वो मिजोरम में है, अभी आपने पीछे देखा। इसके बाद नामेरी जो है वो असम में है, और नामदफा ये उड़न गिलहरी के लिए फेमस है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब इसमें एक गलत है, कौन सा गलत है आप बताइए। तो बुक्सा वाले जो लोकेशन दिया है ना वही गलत है। बुक्सा जो टाइगर रिजर्व है वो असल में बिहार राज्य में नहीं है, तो ये असल में है कहाँ पे आप बताइए। इसे जरा आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट, मतलब 2 राज्यों में फैला हुआ जो टाइगर रिजर्व है वो आपको बताना है। तो कान्हा, मानस, पेंच और सरिस्का यहाँ दिया है। सरिस्का राजस्थान, मानस असम वाला क्षेत्र हो गया। कान्हा और पेंच ये मध्य प्रदेश में तो है, लेकिन उसमें से कौन सा ऐसा है जो कि 2 राज्यों में फैला हुआ है, बताइए। अब इसे अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेंच। पेंच जो है वो 2 राज्यों में फैला हुआ है, इसका विस्तार 2 राज्यों में है, ठीक है। कान्हा जो है वो सिर्फ मध्य प्रदेश में। तो यहाँ तक हमने कुछ प्रश्नों को हल किया है और ये सीरीज यहाँ पर समाप्त होती है। तब तक के लिए नमस्कार।